जब भी होई और धर्म की हानि, जब भी होई धर्म की हानि, अरे बाड़े अशोर अधम अभिमानी, तब प्रभु धरे विपद शरीरा, हृदय कृपा निधि संकट पीड़ा, जब जब होए धर्म की हानि, चला तब तब यानी बाड़े असुरे अधम अभिमानी, जब जब पृथ्वी पर पापों का भार होता है, दीन दुखियों का तिरस्कार होता है, तब तब प्रभु का अवतार होता है। यानी एक दिन की बात थी कि भगवान शंकर गिरिजा मैया कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, तो एकदम से भैया एकदम से गिरिजा कहने लगी, प्रभु मुझे ये बताएं कि भगवान का अवतार क्यों हुआ इस भूतल पर, किस कारण हुआ? तो कहने लगे नारद श्रापो, नारद श्रापो और दीन एक बारा और कल्प एक कहें मिट्टी एक बारा, नारद आज कहा कि नारद जी ने श्राप दिया, तब भगवान इस भूतल पर आए हैं। आज कहा कि नारद बाबा ने एक बार श्राप दिया है, गिरजा मैया चकित हो गई, प्रभु गिरजा मैया चकित हो गई हैं और कहा प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, अपने स्वामी से और यानी गुरुदेव से शिष्य नाराज हो जाए, भला ऐसे कैसे हो सकता है? कहा तुम्हें एक बात नहीं मालूम, एक दिन की बात थी कि देव ऋषि नारद ने मन में संकल्प किया कि अब हम यानी चल करके भगवान की तपस्या करेंगे। और ये जब यानी तपस्या करने के लिए गए, वो भी कहाँ गए? हिमालय पर्वत पर। जब हिमालय पर्वत पर गए तो इतनी घनघोर तपस्या की कि देवों के देव इंद्र देवता का सिंहासन हिल जाता है। और जैसे सिंहासन हिला, जैसे सिंहासन हिला तो उसी समय मेरे भैया ध्यान रखना, तो इन्होंने अप्सराओं को भेजा, रंभा को भेजा, लेकिन नारद बाबा की आज तपस्या को नहीं डिगा पाए। यानी कामदेव आया और कामदेव के इशारे पर कौतुक भी रंभा दिखलाती है, आज कामदेव भी लौट करके चला गया है। और जैसे लौट करके चला गया, लेकिन उन बाल ब्रह्मचारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जब प्रभाव नहीं पड़ा तो उसके बाद में आज वही बताया है कि कामदेव लौट करके चला गया और कहा प्रभु
मैंने नारद को, यानी मैंने बाल ब्रह्मचारी तो देखे लेकिन नारद जैसा बाल ब्रह्मचारी नहीं देखा। आज जैसे इतने वचन कहे तो नारद बाबा की आंख खुली तो इंद्रदेव ने आकर के बताया कि तुमसे कामदेव भी हार करके चला गया, तुम तो बड़े बाल ब्रह्मचारी हो। तो आज नारद बाबा को मन में घमंड हो गया, नारद बाबा को मन में घमंड हो गया। और जैसे घमंड हुआ तो वह चले और चल करके धीरे धीरे आज मेरे भैया कहाँ पहुंचे, हरि गुणगान करते हुए जा रहे हैं कि श्रीमन नारायण ने नारायण और का नारायण बोलो है, क्योंकि ये बड़ा ही फेवरेट गीत है, भजन है, पुराना भजन। अच्छा कौन कौन माता जानती है, ऊपर हाथ करेंगे भैया लोग, जय हो धन्य हो, बोलेंगे कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण दुबे, ए नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजन नारायण नारायण हरि हरि, अरे जो नारायण नाम लेते हैं और का नाम लेना, ऐसे मत बोलो, बोलो खोले के जा में आलू में धरे जाए, कोल्ड बनाओ बोलो खुल के, अरे जो नारायण नाम लेते हैं, कमी ना है क्या कह रहे, कमी ना है, हाँ। बिना की कमी छोड़ूंगा, क्यों समय की कमी है, मतलब पेट में आतना है, मुंह में दांतना, हवा निकल जाती, बोलो अरे जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते, और पापी होते सब नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्री नारायण नारायण हरि हरि, मेरे भैया ध्यान रखना, आज हरि गुणगान करते हुए नारायण नारायण कहते हुए भोले बाबा के पास में आए। भोले बाबा ने देखा आज उठ करके एकदम से प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कहने लगे नारद जी आज तुम बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। कहा प्रभु खुशी की तो बात है, खुशी की बात है कि आज मालूम है मैंने कामदेव को जीता है, और कामदेव को जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। एकदम से भोले बाबा की एक भैंस सकुड़ गई। बारे नारद तुम में इतना घमंड, इतनी खूबसूरती और तुम घमंड कर रहे हो अपने आप में। सुनिएगा भोले बाबा ने एक बात कही कि बार बार बिने मुनि तोई, और जिम ये कथा सुनायो मोही बार बार। हे मुनि नारद तुमने ये जो कथा मुझे सुनाई है घमंड भरी बात कि मेरे जैसा काम कोई नहीं कर सकता, तो ये कभी विष्णु भगवान से मत कह देना। एकदम से नारद जी कहेंगे तुमसे कही, विष्णु भगवान से भी कहेंगे, सभी से कहेंगे अरे कामदेव को जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना
नहीं है। आज एकदम से चले और विष्णु भगवान के पास से पहुंचे। विष्णु भगवान ने देखा कि हर से मिले और उठन बेन गेदा और बैठे आसन ऋषि समेता। हर से मिले उठे रमान गेदा और बैठे आसन ऋषि समेता। बैठे आसन ऋषि समेता। आज मेरे भैया आज एकदम से भगवान विष्णु शेष सैया से खड़े हो गए। आइए नारद जी, बड़ा सौभाग्य हुआ जो हम पधारे थे। तुम पधारे हो, बड़ा सौभाग्य है मेरा। एकदम से भगवान बोले नारद जी से, नारद जी आज तुम बड़े मगन दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? कहा कुछ नहीं प्रभु, आपकी कृपा है, आपकी कृपा है प्रभु, जो कि आज मालूम है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। कैसा? कि मैंने कामदेव को जीता, और कामदेव को जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। आज मेरे घमंड भरी बात कही कि पहले शिव जी ने मना किया। हाँ, भोले बाबा ने मना किया, पर नारद ने ना कोई ध्यान दिया और लिया कामदेव को जीत मैंने इतना भारी शान किया। भगवान विष्णु कहने लगे, बारे नारद तुम में इतना घमंड है? और घमंड भरी बात एकदम से कहा, नारद जी तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें देखें, हम भी तुमको देखेंगे। आज भगवान श्री नारद जी चले गए कह करके, तो भगवान विष्णु